अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलाम वाला रसूलुल्लाह वाला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह सबसे पहले आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये है मेरी कि अभी जो अगले 20-25 मिनट जो भी टॉक होगी, इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन से अटेंशन पे करना है आपको, क्योंकि इंशाल्लाह कुछ बड़ी अहम बातें आज मैंने सोचा था कि आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह, और बड़ा फ़ायदा होगा आप लोगों को। और फ़ायदा इस एतबार से भी होगा कि आपको ये बातें आपकी दुनिया में और दीन में इंशाल्लाह बहुत काम आएंगी। तो एक एक बात पे आपको पूरा कंसंट्रेशन के साथ अपना पूरा अटेंशन देना है, और इंशाल्लाह इस टॉक पे फिर जो भी क्वेश्चन आंसर आप लोगों के होंगे वो लास्ट में इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे सारी चीज़ों को। तो इंशाल्लाह आज की टॉप को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज जो मैंने टॉपिक सोचा था वो ये सोचा था कि इंसान की जो ज़िंदगी होती है उसमें किस तरह से चेंजेस आते हैं और क्या उसको करना चाहिए। देखिए, एक तो ये था कि जब दुनिया की स्टार्टिंग हुई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ये दोनों दुनिया में आए, तो इंसानियत जब आगे बढ़ी तो धीरे धीरे क्या किया कि लोगों ने अलग अलग सोर्सेस पैसा कमाने के ढूंढना शुरू किए। अब उस टाइम पे जब इंसानियत आगे बढ़ी, कारवां आगे बढ़ा, तो लोगों के पास कमाने के तीन जरिए थे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसको बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। इन तीन चीजों पे जिसने फोकस किया उसने पैसा कमाया, और जिसने इन बिजनेस पे हट के किसी चीज पे फोकस किया वो शायद उतना पैसा नहीं कमा पाया। इसके बाद जो एज आई उसका नाम रखा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इसमें क्या किया लोगों ने कि लोगों ने ये देखा कि अब जो है हमें इंसानों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। अब मिसाल के तौर पे एक आपको आप छोटा सा एग्जांपल लीजिए, जैसे पानी है, पानी बनाने की फैक्ट्रीज लगना स्टार्ट हो गई। क्या कि मास प्रोडक्शन होना चाहिए, क्योंकि अब क्या है, वो जो तीन चीजें थी रोटी, कपड़ा, मकान, उससे आगे बढ़ करके दुनिया जो है इंडस्ट्रीज की तरफ आगे बढ़ने लगी। क्योंकि जब इंडस्ट्रीज नहीं होती तो क्या होता है, काम बड़ा स्लो तरीके से होता है। मगर इसके बाद क्या हुआ कि काम बहुत तेजी से होना शुरू हुआ, और इंडस्ट्री रिवोल्यूशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आया वो था कॉर्पोरेट कल्चर। उसमें जो चीज सबसे ज्यादा हावी थी वो ये थी कि लोगों से ज्यादा ताल्लुकात को न रखा जाए, बल्कि सिर्फ उनके काम पे फोकस किया जाए। लोगों से सिर्फ इतना रिलेशन रखा जाए कि उनसे काम लिया जा सके। और आपको मालूम है, जब किसी से आपकी ज्यादा दोस्ती हो जाती है तो क्या होता है कि आप उससे फिर ज्यादा काम नहीं ले सकते। तो ये जो मौजूदा जमाना आया कॉर्पोरेट कल्चर का, उसमें क्या होना स्टार्ट हुआ कि इंडस्ट्रीज ने फोकस किस चीज पे शिफ्ट किया, इस चीज पे शिफ्ट किया कि वो लोगों से रिलेशन ना कायम कर करके क्या किया, फोकस रहा उनका कि हम लोगों के सिर्फ काम पे, उनसे जो काम ले सके, इस तरह से रिलेशन बनाने का फोकस किया। अच्छा, इन चीजों का सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? इन चीजों का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि इंसान का जो पूरा फोकस था वो अपने काम पे चला गया। इंसान जो दिन रात काम करने की तरफ दुनिया जो प्रोग्रेस करती गई, वो इस तरह प्रोग्रेस करती गई कि काम काम काम, और पूरी दुनिया जो जो कैपिटलिज्म का भी जो निज़ाम आया उसका फोकस ये था कि इंसान से कितना काम लिया जा सके। आज आप लोगों को बेवकूफ समझते हैं जो लोग दूसरे से बिना वजह मिलते हैं। आदमी से आप मिलेंगे, पूछकर क्या काम है, काम नहीं है तो कोई वजह नहीं है मिलने की। अब जो आगे आने वाला जमाना आ रहा है ये और खतरनाक हो रहा है। इसका जो नाम दिया गया है वो है टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन। इसमें क्या चेंज आ रहा है, अब इंसान जो थोड़ा बहुत एक दूसरे के टच में भी आता था, इस मोबाइल टेक्नोलॉजी की वजह से वो बिल्कुल उस स्क्रीन स्क्रीन टाइम उसको बोलते हैं, उस पर पूरा अटेंशन फोकस कर रहा है। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई, चार अलग अलग स्टेजेस बताए। पहले आदमी ने फोकस किया रोटी, कपड़ा, मकान पे, फिर उसके बाद जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फिर कॉर्पोरेट कल्चर आया, फिर जो अब टाइम आ रहा है आगे आने वाला टाइम, बल्कि उसकी स्टार्टिंग भी हो गई है, वो है टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। इसमें आदमी को लोगों से काट दिया है, लोगों को लोगों से काट दिया है। इंसान अकेले रहना पसंद करने लगा है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये क्या हुआ कि लोगों का ताल्लुक जो है वो अल्लाह से कट गया। अब कुरान ने इस चीज को बड़े खूबसूरत तरीके से पेश किया कि अगर आपका ताल्लुक सबसे कट गया, देखिए इंसान के अंदर एक खौफ होता है, एक डर होता है, और सबसे बड़ा डर क्या होता है, अकेलेपन का खौफ। अगर आप किसी इंसान को ये बोले कि तुम्हें अब अकेले रहना है, तो ये जो खौफ होता है, ये जो डर होता है, ये इंसान के अंदर बहुत ज्यादा, इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। तो इंसान क्या करता है कि लोगों के साथ रहना चाहता है, अपना सोशल सर्कल बनाना चाहता है। अब कुरान ने इस बारे में क्या बात कही है, इंशाल्लाह इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद की एक आयत है
इसका कुछ अरबी की जो आयत है वो ये है, इन्ना सआलिका इबादी फइन्नी करीब। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से जब लोगों ने पूछा था कि अल्लाह के बारे में बताइए, तो अल्लाह के रसूल ने जवाब नहीं दिया था। कुरान की आयत नाज़िल होती है, इन्ना सआलिका इबादी फइन्नी करीब। जब मेरे बंदे, इन्नी साल का मतलब होता है सवाल करना, जब लोग सवाल करें। अब बड़ी देखिए इस आयत में इतनी गहराई है कुरान हकीम में कि आपको एक एक आयत में इतने ज्यादा बेहतरीन लेसन मिल सकते हैं, इसका आपको कोई अंदाजा नहीं है। इन्ना सालिका, जब मेरे बंदे, सालिका का मतलब होता है पूछें, सवाल करें। अरबी में दो तरह से चीजें होती है, एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है प्रेजेंट टेंस। ये जो अल्लाह ने यूज किया इन्ना सालिका, पास्ट का मतलब हम उस टाइम पे यूज करते हैं अरबिक में जब किसी काम को एक बार करना होता है। अब जब अल्लाह ने ये कुरान की आयत नाजिल करी और उसमें ये फरमाया इन्ना सालिका इबादी, जब मेरे बंदे मेरे बारे में सिर्फ एक बार पूछे। सालिका का मतलब है एक बार। अरबी में जब प्रेजेंट यूज होता है तो यूज करते हैं तो बोलते हैं यस आलूका, बट यहाँ पे क्या है सालिका, इन्ना सालिका इबादी। इबादी जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे, फ़इन्नी करीब, इन्ना सालिका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। अन्नी जब अरबी में यूज करते हैं तो अल्लाह ताला बोलता है बोलो कि मैं। और मैं जब अरबी में यूज होता है इन्नी, इन्ना नहीं, इन्नी फ़इन्नी करीब, इन्ना इन्ना सालिका इबादी फ़इन्नी करीब। तो ये जो वर्ड यूज होता है इसका मतलब ये कि अल्लाह बोलता है मैं बहुत ज्यादा करीब हूँ। फ़इन्नी करीब, करीब का मतलब अरबी में आपको मालूम, करीब उर्दू में यूज करते हैं, बोलो कि मैं बहुत ज्यादा करीब हूँ। करीब जो वर्ड यूज होता है इसमें एक कंसिस्टेंसी होती है, लगातार काम को करना। तो अल्लाह ने फरमाया कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में मुझसे पूछें तो आप कहो फ़इन्नी करीब, बेशक मैं बहुत करीब हूँ। एक बार करीब नहीं, सवाल करने वाले ने एक बार सवाल किया था मगर अल्लाह ने उसका जवाब दिया कि मैं करीब हूँ, बार बार करीब हूँ। यानी सवाल तो एक बार किया गया बट अल्लाह ने बोला कि मैं करीब हूँ। इस आयत का जो अगला हिस्सा है उसमें अल्लाह फरमाते हैं कि और जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछते हैं तो बोलो कि फ़इन्नी करीब, बेशक मैं करीब हूँ। उजीबु दावत दाई व इज़ा दानी। उजीबु का मतलब होता है कि जब मैं जवाब देता हूँ। अब अगेन ये प्रेजेंट टेंस में यूज किया गया है। जवाब देता हूँ का मतलब मैं बार बार जवाब देता हूँ। सवाल करने वाले ने अल्लाह के बारे में एक बार पूछा मगर अल्लाह को अपने बंदे से इतनी मोहब्बत है कि आप एक बार सवाल करो अल्लाह से, अल्लाह आपके एक तो करीब है और उसकी सवाल का वईज़ा सालिका इबादी फ़इन्नी करीब। उजीब दावत दाई, उजीब का मतलब होता है सवाल करना और सॉरी जवाब देना, जवाब देना, बार बार जवाब देना। उजीबु दावत दाई, दावत दाई का मतलब दावा मतलब वो क्या होता है, दावा अरबी में बोलते हैं दुआ करना, जैसे अरबी में बोलते हैं दुआ करना। तो दावत दाई का मतलब ये है कि अल्लाह जवाब कब देता है, जब दुआ करने वाला उसके बारे में पूछता है। यानी सिर्फ आपने एक बार दुआ करी और अल्लाह बार बार आपकी दुआ का जवाब दे रहा है। आपने सिर्फ एक बार दुआ करी, अल्लाह बार बार आपकी दुआ का जवाब दे रहा है। और आगे क्या है, वईज़ा दआनी। दानी का मतलब क्या है कि अल्लाह एक तो आपकी दुआ का फौरन जवाब दे रहा है। ये जो वर्ड यूज हुआ है वईज़ा सालिका उजीबु को दो मतलब है, यानी कि एक तो फौरन जवाब देना और लगातार जवाब देना, फौरन जवाब देना और लगातार जवाब देना। वईज़ा दानी, जो लास्ट का वर्ड है दानी, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने, आपने एक बार अल्लाह से सवाल किया, दानी का मतलब ये है कि अल्लाह फौरन आपकी दुआ को सुनता है। अब बेशक मैं करीब हूँ, दानी का मतलब बेशक मैं करीब हूँ। अब आप देखिए दुनिया में कितना भी बड़ा ऑफिसर है या जितना भी बड़ा सीईओ है, आप उसको कभी भी नहीं बुला सकते। आपको कभी किसी से मिलना है, किसी बड़े डॉक्टर से मिलना है, किसी बड़े पॉलिटिशियन से मिलना है, आपको टाइम देना पड़ेगा। मगर अल्लाह का मामला ये नहीं है। जब चाहेंगे आप अल्लाह को, उस टाइम आप अल्लाह को बुला सकते हैं और उस टाइम अल्लाह आपकी दुआ को सुनेगा। ये मतलब है इसका। वईज़ा दानी कि जब आप पुकारने वाला पुकारेगा, अल्लाह उसकी पुकार को सुनेगा। तो मेरे अजीज साथियों, दुनिया में जो ये चीज चेंजेस आई, इसको अल्लाह ने जो है, लोग जो है वो अल्लाह से कटते चले गए, अल्लाह से दूर होते चले गए। और इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ टाइम के बाद हमारा पूरा फोकस जो है वो दुनिया की मादी हकीकत पे हो गया, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उस पे हो गया। जो हमारी रूह थी, जो हमारी सोल थी, उससे जो है हमारा ताल्लुक जो है खत्म हो गया पूरी तरह से। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, दोहराता हूँ बार बार कि इस्लाम को आप दो तरीके से सीख सकते हैं। एक तो वो इस्लाम है जो आप किताबों में पढ़ सकते हैं, मगर जब आप किताबों में किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। मगर जब इस्लाम आपके अंदर दाखिल होता है
तो आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है और उसका कोई बदल नहीं है। वो जो एक्सपीरियंस आपको होता है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। किताबें पढ़ करके एक दो बातें समझना अलग चीज होती है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बल्कि, मगर जब आप उसको अमल में लेकर के आते हैं, जैसे कुरान के बारे में एक बात कही जाती है कि कुरान कोई ऐसी किताब बिल्कुल नहीं है कि जिसको आप पढ़ करके इंटेलेक्चुअली और उसमें आर्गुमेंट और रीजन करके समझ लें, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कुरान को समझना है तो कुरान आपको एक रास्ता दिखाता है, उस रास्ते पर चलोगे आप, तब कुरान की हकीकत आपको समझ में आएगी। जैसे कुरान ने एक जगह फरमाया कि बेशक अल्लाह की याद में लोगों को सुकून मिलता है। अब इसका मतलब क्या है? जब तक आप अल्लाह का जिक्र नहीं करेंगे और आपको वो एहसास नहीं होगा, आप इस आयत को समझ ही नहीं पाएंगे। बेशक अल्लाह की याद में दिलों को सुकून मिलता है, ये आयत आप जब तक प्रैक्टिकली इसका एप्लीकेशन नहीं होगा आपकी लाइफ में, आप नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहली बात, इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा चेंजेस आया है वो ये था कि लोगों ने अल्लाह को छोड़ करके जो जो फिजिकल वर्ल्ड है उसकी तरफ अपना पूरा ध्यान देना स्टार्ट किया, और उसका नुकसान ये हुआ कि लोगों को अल्लाह से दूर होते गए, अल्लाह से ताल्लुक उनका जो है कमजोर होता गया। एक बात मैं अब इंशाल्लाह आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में एक नर्स थी, उसने क्या किया था कि जो उसने अपनी लाइफ के 8 साल एक रिसर्च करी थी, और वो रिसर्च की क्या बातें थी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। वो रिसर्च कुछ इस तरह से थी कि उसने एक बुक लिखी जिसका नाम था कि जब आदमी मरने वाला होता है, द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग। जब आदमी मरने वाला होता है तो उसको किन बातों का अफसोस होता है। ये बड़ी अहम चीज है और उसको मैं चाहता हूँ कि आप लोग बड़ा ध्यान दें इस बात को, कि जब आदमी मरने वाला होता है उसने 8 साल तक वो जो एक स्पेशल यूनिट होती है जिसमें आदमी जब मरने वाला होता है उस यूनिट पर लोगों को रखा जाता है, उसका पैलिएटिव केयर यूनिट करके बोलते हैं, कि जब आदमी मरने वाला हो और उस यूनिट में उसको रखा जाए, बिल्कुल समझिए उसका लास्ट स्टेज है, मतलब डॉक्टर ये समझिए कि अब जवाब दे चुका है, अब इनको मरना है। तो वो जो नर्स थी ऑस्ट्रेलिया में, उसने एक रिसर्च करी कि मैं लोगों से ये पूछूं कि आपको अपनी लाइफ में रिग्रेट किस चीज का है, अफसोस किस चीज का है। और फिर उसको एक रिसर्च करी उसने, और उसके जितने लोगों ने जो आंसर्स दिए थे उसको उसने 5 कैटेगरीज में बांटा। बड़ा ध्यान सुनिएगा इस बात को। 5 कैटेगरीज में उसने चीजों को बांटा। जब उसने लोगों से आखिरी टाइम पे पूछा कि क्या आपको जिंदगी में किसी चीज का अफसोस है, तो लोगों ने अलग अलग जवाब दिए, और अलग अलग जवाब को जब उसने एक बुक के फॉर्म में कंपाइल किया तो उसको 5 कैटेगरीज में बांटा। और इंशाल्लाह आज हम उन पांचों चीजों को डिस्कस करेंगे क्योंकि बड़े अहम लेसन्स है इस किताब के हवाले से। बड़ी फेमस है बुक, द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग, कि जब आप मरने वाले होते हैं तो किन चीजों का अफसोस होता है। सबसे पहली चीज जो ज्यादा लोगों में कॉमन थी वो ये थी कि आई विश आई कुड लिव अ लाइफ नॉट फॉर अदर्स बट फॉर माई सेल्फ। मुझे सबसे पहले इस बात का अफसोस था कि मैं जिंदगी उस तरह से जिया जैसा दूसरे लोग चाहते थे कि मैं जिंदगी को जीऊं। इनफैक्ट कई लोग तो ये सोच करके जिंदगी जीते थे कि वो दूसरा क्या सोचेगा मेरे बारे में। उनको इस बात का बेइंतहा अफसोस था कि वो अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग नहीं जी पाए। आज मेरी बात को एक आप लोग याद रखना कि जिंदगी में अगर आप अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को नहीं जी पा रहे हो तो फिर आपको क्या होगा, सिवाय अफसोस से कुछ नहीं होगा। आपको इस बात का इतना अफसोस होगा कि जिंदगी आपकी थी, मौका अल्लाह ने आपको दिया था। अगर आप अपने जिंदगी में अपने पैशन और प्रोफेशन दोनों में सिमिलैरिटी होनी चाहिए। अगर आपका पैशन और प्रोफेशन एक नहीं है तो आप लाइफ में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है उस चीज में आपको अपना कैरियर बनाना है, वरना जिंदगी एक बोझ बन जाएगी, एक आपके ऊपर बर्डन बन जाएगी। और इसी चीज को वो नर्स ने जब रिसर्च किया था तो पहली बात सामने आई थी कि दुनिया में बेइंतहा लोग, ज्यादातर लोग इस बात का अफसोस कर रहे थे मरने के बाद। अब मरने के बाद जब आदमी मरने वाला होता है तो वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है खुल करके। अब उसको डर नहीं है कि मेरा ये नुकसान हो जाएगा, नहीं। अब जब आदमी मरने वाला है और बिल्कुल वो बेड के आखिरी अपने बेड में लेटा हुआ है तो वो अपनी फीलिंग्स को खुल के एक्सप्रेस कर पाता है। तो पहला जो अफसोस लोगों का था वो ये था कि वो अपनी जिंदगी में दूसरों के हिसाब से जिंदगी को जीने लगे। उन्होंने अपने पैशन और प्रोफेशन को एक नहीं बनाया। इस बात का बेइंतहा अफसोस था कि जिंदगी में डिसीजंस तो लिए, मगर किसी ने बोला कि इंजीनियर बन जाओ, किसी ने बोला डॉक्टर बन जाओ, मेरा खुद इंटरेस्ट किसी में नहीं था। मेरा खुद इंटरेस्ट शायद किसी और फील्ड में था। तो पहला जो रिग्रेट था लोगों का, ज्यादा लोगों का, वो ये था कि उन्होंने अपनी लाइफ में जो लोग उनसे चाहते थे करने को उस चीज को किया, अपने खुद के इंटरेस्ट को फॉलो नहीं किया, अपने खुद के पैशन को फॉलो नहीं
सेकंड इंपॉर्टेंट लेसन, ये तो पहला अफसोस था लोगों को। जो सेकंड लेसन था, जो सेकंड उसने रिसर्च में जो बात सामने आई वो ये थी कि आई विश आई वुड नॉट हैव वर्क वेरी हार्ड। लोग कभी कभी जिंदगी में इतनी मेहनत करने लगते हैं कि वो अपनी जिंदगी के दूसरे एस्पेक्ट्स को भूल जाते हैं। ये दूसरा अफसोस था। जो लोग वाकई मेहनत करके किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं, उनको इस बात का अफसोस होता है कि वो अपनी लाइफ को रियली एंजॉय नहीं कर पाते। आप इस चीज को कभी, जब आप इनफैक्ट स्टीव जॉब्स जो एक बहुत बड़ा एप्पल का फाउंडर था, उसने भी ये बात कहा था कि आई हैड वेरी लिटिल जॉय इन माय लाइफ। जब आदमी इस तरह किसी चीज पे मेहनत करता है कि वो दूसरी चीजों को भूल जाता है, तो सिवाय अफसोस के उसकी लाइफ में कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि जो उनके, अब उसमें लोगों ने बताया, मतलब लोगों ने अपनी जो कहानी, अपनी कारगुजारी बनाई, उसमें एक बात कही कि मेरे जैसे मिसाल के तौर पे छोटे बच्चे थे, मैं उनकी मासूमियत को नहीं एंजॉय कर पाया। मैं काम में इतना ज्यादा बिजी था कि मैं अपनी लाइफ के छोटे छोटे इंजॉयमेंट के मोमेंट्स को एंजॉय नहीं कर पाया। इस बात का उनको बड़ा अफसोस था। आई विश आई वुड नॉट हैव वर्क वेरी हार्ड। इसका मतलब बेसिकली क्या, ये नहीं मतलब है कि आपको मेहनत नहीं करनी है, बल्कि ये कि लाइफ का जो डिसबैलेंस हो जाता है उसको बना करके रखना है। लाइफ के बैलेंस को बना के रखना है, डिसबैलेंस को नहीं बनने देना है। आज क्या देखेंगे आप, ज्यादातर लोग, किसी का फोकस क्या है, अब किसी को दिमाग में फिक्यूर चढ़ा के बॉडी बिल्डिंग करनी है। अब लोग दिन के 6-6, 7-7, 8-8 घंटे सिर्फ बॉडी बना रहे हैं। उनका फोकस सिर्फ एक काम पर पे हो जाता है। किसी को पैसा कमाने की धुन पड़ी है तो उनको ना तो माँ बाप से कोई मतलब रहता है, ना भाई बहनों से, किसी से कोई मतलब नहीं। सिर्फ दुनिया का फोकस क्या है, पैसा कमाना है। और एक बड़ी मजे की बात समझ में आती है कि इंसान जो है सेहत को खो करके पैसा कमा लेता है और फिर उसी पैसे को खर्च करके अपनी सेहत पे लगाता है। क्योंकि जिंदगी का जो लास्ट स्टेज होता है 40, 50, 60 के बाद, फिर उनके पास बॉडी उनका साथ नहीं देती और फिर उनको मेडिकल ट्रीटमेंट्स की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि राइट टाइम पे उन्होंने अपनी बॉडी पे वर्कआउट नहीं किया होता, अपनी फिटनेस पे काम नहीं किया होता। तो जो दूसरा बड़ा रिग्रेट था लोगों का कि किसी एक चीज पे इतना फोकस कर देना कि बाकी चीजों को भूल गए, ये एक बहुत बड़ा उनके अंदर अफसोस था। मगर क्या है, जिंदगी तो खत्म हो चुकी थी, खत्म होने वाली थी इनफैक्ट उनकी, तो अब वो कुछ कर नहीं सकते। तो लोगों ने इस बात का अफसोस जाहिर किया कि उन्होंने जो है अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा मेहनत करी किसी एक काम को लेकर के कि बाकी काम जो है उनके इफेक्ट हो गए। दूसरा रिग्रेट। तीसरा उनका रिग्रेट ये था कि आई विश आई कुड बी मोर हैप्पी। मैं ये सोचता हूँ कि मैं जिंदगी में मुझे ज्यादा खुश रहना चाहिए था। देखिए अक्सर ऐसा होता है, अच्छा ये बात उनके लिए तो समझ में आने वाली, बट हम लोग इसको कैसे समझेंगे कि जिंदगी में जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है, वो आपके हाथ में नहीं होती है। खुशी का ताल्लुक अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह जो है खुशी को आपके ऊपर नाजिल करता है, सुकून को आपके ऊपर नाजिल करता है। अल्लाह का एक नाम है अस्सलाम। अस्सलाम यानी कि जो आपके ऊपर सलामती को नाजिल करता है। सलामती अल्लाह आपके ऊपर नाजिल करता है, तब कहीं जाकर के आप खुश रहते हैं। इंसान के हाथ में नहीं है कि वो खुश रह सके। आप बड़े बड़े लोगों को देखेंगे दुनिया में जो एक मुकाम पा चुके हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, बहुत पैसा कमाया लोगों ने, इन टर्म्स ऑफ स्टेटस लोग उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, मगर क्या हुआ, उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। और रिसेंट आपको एक केस मालूम है, बहुत फेमस, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बट एक बहुत फेमस एक्टर ने सुसाइड करी थी कुछ दिन पहले। वजह क्या थी? इंसान के अंदर वो खुशी नहीं है जो वो मटेरियल चीजों में ढूंढता है। और ऐसे सैकड़ों मिसालें हैं, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, पॉलिटिक्स में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। वजह क्या है कि उनके पास कोई अल्टरनेटिव उनको समझ में नहीं आता। जिंदगी में पैसा कमा लिया, जिंदगी में स्टेटस कमा लिया, लोग रेस्पेक्ट करने लगे, एक सोशल स्टेटस उनका बना हुआ है, घर बंगला गाड़ी सब कुछ उन्होंने कमा लिया। मतलब जिंदगी में इंसान जिन चीजों से खुशी को जोड़ता है, वो पाने के बाद भी अगर इंसान खुश नहीं होता तो उसको उसका जिंदगी भर अफसोस रहता है, रिग्रेट रहता है। और इस चीज को इंसान भूल जाता है कि खुशी का जो असल सोर्स है, जो असल मरकज है, वो अल्लाह है। अल्लाह अगर आपके दिल में सुकून डालेगा तो आप जिंदगी में खुश रहेंगे। पैसा कमा कर कभी खुशी नहीं मिल सकती। तो ये तीसरा बड़ा रिग्रेट था कि उन्होंने जिंदगी में खुशी को नहीं देखा, हैप्पीनेस को नहीं देखा। पूरी जिंदगी का उनका अफसोस था, बट क्योंकि अब वो मरने वाले थे तो अब वो कुछ कर नहीं सकते। चौथा अफसोस उनकी जिंदगी में ये था कि आई विश आई कुड एक्सप्रेस माई फीलिंग टुवर्ड्स अदर। मैं अपनी फीलिंग्स को लोगों तक एक्सप्रेस नहीं कर पाया। मिसाल के तौर पे मोनिस बैठा हुआ है, अभी हमें मोनी से बड़ी मोहब्बत है, बट हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये एक इतनी बड़ी कमी है जिसका आपको मैं बता नहीं सकता हूँ कि आप लोगों को असल में होता क्या है कि इंसान सबसे ज्यादा जो शर्माता है वो अपने माँ बाप से शर्माता है।
अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने। और एक दिन जो है माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं और सिवाय अफसोस करने के कुछ बाकी नहीं रहता। इस चीज को हमेशा याद रखना कि आप अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप के लिए जो आपका मोहब्बत है उसका इजहार जरूर करना। ये एक इतनी बड़ी नेमत है कि इसकी तौफीक भी बहुत कम लोगों को होती है। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना उन लोगों से जिनसे आप वाकई मोहब्बत करते हो, ये एक इतना बड़ी चीज है जिसका आपको भी अंदाजा नहीं है शायद लाइफ के इस स्टेज में, बट जब आप आगे बढ़ोगे इसका अंदाजा आपको। लोगों को इस बात का इतना अफसोस रहा जो लोग मरने वाले थे कि वो अपनी मोहब्बत को, अपनी फीलिंग्स को अपने क्लोज, अपने रियल वंस के साथ जो उनके वाकई करीब लोग थे उनसे एक्सप्रेस नहीं कर पाए और दुनिया से चले गए। अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने बेटे औलाद जो भी थे उनसे मोहब्बत को एक्सप्रेस नहीं कर पाना एक उनका बहुत बड़ा रिग्रेट था लाइफ में, एक बहुत बड़ा अफसोस था लाइफ का। और जो लास्ट रिग्रेट था उनका, जो लास्ट अफसोस था किसी बात पे, वो ये था कि आई विश आई कुड हैव कांटेक्ट विद माय फ्रेंड्स। दोस्तों को उन्होंने जिंदगी में एक स्टेज पे छोड़ दिया था। आपके जो करीबी दोस्तों का मतलब ये है कि जिनसे आप ताल्लुकात रखते हैं, जो आपके रिलेशंस में है, जिनसे आपका एक सोशल नेटवर्क बना है, उनको छोड़ देना ये भी एक जिंदगी का बहुत बड़ा अफसोस है। तो ये वो बुक थी जिसका शॉर्ट में मैंने आप लोगों को बातें बताई कि इंसान को मरने के टाइम, और एक बात कही जाती है हमारे दीन में, समझने योग्य में, कि इंसान दुनिया में कमाने के लिए क्या आया है? दुनिया में इंसान एक अच्छी मौत कमाने के लिए आया है। अगर आपका एंड अच्छा है, एंड टाइम पे अगर आप वाकई जिंदगी से जाते जाते खुश हो, आप यकीन मानो आप जिंदगी में कामयाब होंगे। और अगर आपने अपनी खुशी को मटेरियलिस्टिक चीजों में रखा हुआ है तो फिर आपको जिंदगी में जाने में खुशी नहीं होगी। असल खुशी आपको तब होगी जब आप अपनी जिंदगी में वाकई ही कुछ करने के बाद आपके अंदर जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है वो अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आप जिंदगी से जाने के टाइम खुश रहोगे। और एक आखिरी बात से हम अपनी बात को खत्म करेंगे, वो ये थी कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने एक बार सहाबा कराम, उनके सामने बहुत सहाबा कराम बैठे थे और उनसे एक बात पूछी थी, एक सवाल किया था, और ये सवाल हम सब के लिए भी है, आपके लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। उन्होंने पूछा था कि अगर आप लोग अल्लाह के रास्ते में किसी चीज को खर्च करना चाहो तो वो क्या चीज होगी? हजरत उमर जो है सहाबा के साथ बैठे हुए थे और सहाबा के नाम से पूछते हैं कि अगर आप लोग अल्लाह के रास्ते में कोई चीज खर्च करना चाहते हो तो वो क्या चीज होगी? तो एक सहाबा बैठे थे, उन्होंने बोला कि अगर अल्लाह ताला मुझे ये कमरा भर करके सोना दे दे तो मैं इस पूरे सोने को जो है अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दूंगा। तो हजरत उमर बोलते हैं नहीं, इससे बेहतर कुछ मांगो, इससे बेहतर कुछ मांगो। दूसरे सहाबी के पास बात पहुंचती है तो दूसरे सहाबी बोलते हैं कि अगर अल्लाह ताला मुझे इस पूरे कमरे में बेशकीमती पत्थर, यानी जो सोने से भी ज्यादा महंगे होते हैं, डायमंड्स हैं, रूबीज हैं, जो सोने से भी ज्यादा महंगे होते हैं, वो भर करके दे दे तो मैं अल्लाह के रास्ते में उनको खर्च कर दूंगा। तो हजरत उमर कहते हैं नहीं, ये भी, इससे भी कुछ बेहतर मांगो। अगर तुम अल्लाह के रास्ते में कुछ देना चाहते हो तो इससे भी बेहतर मांगो। तो फिर सहाबा कराम पूछते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, आप बताइए कि हमको अल्लाह के रास्ते में क्या चीज को खर्च करना चाहिए? तो हजरत उमर अब उस बात का जवाब देते हैं कि अगर मैं अल्लाह से मुझे मांगना पड़े कोई चीज जो मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करूं तो वो ये होगी कि मैं उन लोगों को मांगूंगा जिस तरह के लोग, कौन है, उन्होंने तीन सहाबियों के नाम दिए, हुज़ैफा इब्न यमन, मुआज इब्न जबल और अब्दुल्लाह इब्न जर्राह। ये तीन सहाबी थे जिनका नाम लिया और बोला कि मैं इस तरह के लोगों को अल्लाह के रास्ते के लिए अल्लाह से मांगूंगा अपने लिए जो अल्लाह के दीन को दुनिया में फैला सके। तो अल्लाह के हजरत उमर ने जिस चीज को मांगा वो पैसा नहीं था, वो हीरे जवाहरात नहीं थे, वो था मैन पावर। मैन पावर, लोगों को मांगा। अगर इस दुनिया में रेवोल्यूशन लाना है, कुछ चेंज लाना है, तो हमें लोगों को तैयार करना पड़ेगा। तो अल्लामा इकबाल का शेर है कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर शख्स से मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। कि हर इंसान के हाथ में, ये जो ह्यूमैनिटी की जो डेस्टिनी है वो हर इंसान के हाथ में, वो आपके हाथ में है। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करोगे तो इस दुनिया का मुस्तकबिल चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहला जो फोकस करना है वो ह्यूमन डेवलपमेंट में होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। वाक़ को दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कोई क्वेश्चंस अगर आपके हो तो पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह टाइम तो खैर हो ही गया है, तो अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह प्रोग्राम में कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स है, तो आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो आप फ्री होके पूछ सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही हम लोग हलाल और हराम की बात करने बैठे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने व्यूज, पॉइंट ऑफ व्यू को रख सकते हैं। कोई चीज़ें आप अगर नहीं समझ में आई तो दोबारा से पूछ सकते हैं।
भाई जैसे कि आपने बताया कि अब टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आ रहा है धीरे धीरे, तो इस तरह से लोग बहुत मतलब एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं, तो हम लोग सामने ही देख रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में एक कमरे में 4 लोग बैठे होंगे, सब अपने मोबाइल में लगे हैं। फोन से लगे रहते हैं, किसी को किसी से मतलब, और सब लोग ज्यादातर हम खुद के लाइफ एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि अकेला रहना ज्यादा पसंद है, और लोग रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता। हाँ मतलब आज ऐसा माहौल बन गया है ना हाँ कि हाँ नहीं, जैसे फोन में देख रहे कोई आके देखने लगते नहीं, नहीं जाओ यहाँ से, जाओ हाँ यहाँ से, देखने दो, चाहे भले ही वो दीन की चीज देखे। हाँ तो ये चीज टेक्निकली हम लोग और प्रैक्टिकली वो करना, एक्सपीरियंस करना। तो एक जैसे आपका उसी भाई ने बताया था कि जब मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे तो ऐसा दौर होगा कि सब मतलब एक साथ हो जाएंगे, और मतलब दीन के काम में सब आगे आगे होंगे, और एक बहुत अच्छा रिवॉल्यूशन आ जाएगा कि लोगों को ना किसी से दबाव लेनी पड़ेगी, ना कुछ करना पड़ेगा। तो जैसा ही माहौल जा रहा है, तो ये जो दुनिया फिर एकदम ऐसी होती जा रही है कि एकदम बेकार बिल्कुल होती सही है। चली देखिए जा रही एक है। चीज, वो होगा कैसे? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछा। सवाल में थोड़ा सा आप लोगों के लिए समराइज कर देता हूँ क्या सवाल है बेसिकली। जैसे दुनिया में अब ये तो हमें मालूम है कि एक पॉजिटिव चेंज आएगा जो एंड ऑफ द वर्ल्ड है, उसमें अल्लाह के रसूल की हदीसें भी हैं कि जो दुनिया में आखिरी टाइम बड़ा अच्छा रहेगा और दुनिया में जो एक खिलाफत कायम हो जाएगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। बहरहाल ये कि अब जैसे सवाल ये है कि अब हम देख रहे हैं कि लोग एक दूसरे से और कटते जा रहे हैं, तो ये चेंज फिर कैसे आएगा? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि ग्राफ जो है वो माइनस की तरफ ज़्यादा जा रहा है इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव। देखिए एक जो एस्पेक्ट है इस चीज़ का, वो तो ये बात सही है कि लोग एक दूसरे से कटते जा रहे हैं, बट इससे एक बहुत बड़ा फायदा भी हुआ है। ये तो इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है। जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह ने फरमाया कि शराब में फायदे भी हैं और नुकसान भी है, बट नुकसान ज्यादा है और फायदे कम है, इसलिए शराब को अल्लाह ने हराम करार दे दिया। मोबाइल भी सेम इसी तरह से, इसमें फायदे भी हैं और नुकसान भी है। नुकसान तो ये है कि लोग एक दूसरे से कट रहे हैं और एक अलग से हर आदमी अपने मोबाइल में लगा रहता है, बट इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। और जो लोग वाकई दीन को समझना चाहते हैं उनके लिए मोबाइल एक इतना इजी सोर्स है जिसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। दुनिया के आज से अगर आप 10-20 साल पहले देखना चाहो, जाओ पीछे, अगर आप दीन सीखना चाहते तो आपके पास सीखने का कोई सोर्स ही नहीं होता था। क्या से कैसे सीखोगे? टेक्नोलॉजी थी नहीं, उलमाए कराम इतनी दूर होते थे, आप कहाँ पे हो, आप दुनिया के किस कोने में हो, आप कैसे उनसे मिलोगे? कोई दुनिया में सीखने का सोर्स नहीं। बट आज इस टेक्नोलॉजी की वजह से आप दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कॉलर्स को, दीनदार लोगों को, स्पीकर्स को आप अपने मोबाइल के एक क्लिक पे देख सकते हो। तो इसका फायदा मल्टीपल टाइम्स ज्यादा है जो वाकई सीखना चाहते हैं। नुकसान तो ये है, बट अब उस नुकसान को खत्म कैसे किया जाए? आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल करोगे तो इंशाल्लाह उस नुकसान को आप काफी हद तक जो है मिनिमाइज कर सकते हो। वरना दूसरा ये कि जो पॉजिटिव चेंज है ये बहुत ज्यादा है, और अगले 20, 30, 40, 50 साल में पर्सनली मुझे तो ये लगता है कि एक दुनिया में बहुत बड़ा चेंज आएगा, वो टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत बड़ा चेंज आएगा। लोग दीन की तरफ अब ज्यादा आएंगे पहले के मुकाबले। ये तो अब घर में भी जैसे हमारे डिस्कशन होते हैं तो मम्मी बताती हैं अक्सर ये बात कि पहले के लोग दीन में इतना इंटरेस्ट नहीं रखते थे, नमाज का भी पढ़ लिया। अक्सर लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता था कि बुढ़ापे में जो है दीन को फॉलो करना है, पहले के लोग जो हुआ करते थे। बट अब जो यंगस्टर्स में दीन का रुझान बढ़ा है उसका एक बहुत बड़ा वजह है कि टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी से लोग जिस चीज को चाहते हैं बाई चॉइस आप देख सकते हैं। बुराइयां हैं नो डाउट, और बुराइयां ज्यादा हैं, ये भी बात सही है, मगर लाइफ में एक स्टेज एक स्टेज आती जरूर है, जो कुरान की एक आयत है कि सनूरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम। अल्लाह वादा लेता है हर बंदे के लिए कि हम अपनी निशानी हर बंदे के अंदर डालेंगे, हत्ता यतबय्यना अन्नहु हक, कि जब तक उसके अंदर इस बात को प्रूफ ना हो जाए कि इस्लाम हक है। तो ये जो इस्लाम हक है ये फीलिंग हर इंसान के दिल में आती है। अब इंसान सीधे रास्ते पे चलने लगता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सीधा रास्ता चूज करता है कि गलत। बट एक स्टेज के बाद इंसान सही को सही मान लेता है। बहुत लोग गुनहगार होते हैं, बदकार होते हैं, बहुत नाफरमान होते हैं, बट एक स्टेज जिंदगी में जरूर ऐसा आता है कि वो अल्लाह की तरफ ठोकर खा करके पहुंच जाता है। और जब ठोकर खा के अल्लाह की तरफ वो पहुंचता है तो ये जो मोबाइल है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये पॉजिटिवली काम करती है। टाइम लगता है, हर इंसान को टाइम लगता है सुधरने में, बट इसका चेंज पॉजिटिव रहेगा मेरे हिसाब से, तभी इस चीज को, ये चीज बिल्कुल जायज है। तो पॉजिटिव चेंज ऐसे स्टेप बाय स्टेप है। और कोई चीज आप अगर पूछ सकते हैं?
आने दो। और कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी ये कि 5-10 मिनट शायद उन लोगों को लगेगा आने में, तब तक आप लोग। एक्चुअली हम लोगों की एज बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, जवानी की एज क्योंकि वो नाजुक है कि फिक्स टू बैठो। नाजुक से मतलब कि बहुत ज़्यादा अमली तौर पे नाजुक होना कि भटकने वाली एक हाँ, चीज़ होती है। ये चीज़ नाजुक से मेरा मतलब शरीर से नाजुक इंसान के अंदर मौजूद होनी चाहिए। तो ये जो एज है हम लोगों की बहुत ज़्यादा नाजुक है, हर तरफ रुझू होता रहता है, इधर जाओ उधर जाओ, ये करें वो करें, हर चीज़ नई नई एक्सपीरियंस चीज़ करने का मन करता है, हर एक चीज़ मतलब और माहौल आसपास में देखें तो बहुत ज़्यादा वो होता है। तो मन को जैसे काबू करना, जैसे एक आपकी लाइफ हो गई, तो अब आप लोग थोड़े से बड़े में आ गए, तो आप लोगों के अंदर एक इस्तेकामत एकदम आ गई होगी, ठहराव बहुत आ गया होगा, आप लोगों की शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, है ना, खुली हाँ बात नहीं, कर रहे सही हैं, सही, ठीक है। बिल्कुल सही। तो अब हम लोगों की एज है, हम लोग बहुत नाजुक एज में, है ना, इसमें काबू करना अपने आप को बहुत मुश्किल होता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, नहीं बहुत बिल्कुल मुश्किल होता है काबू करना। एक एक चीज जैसे आसपास माहौल देखिए, अगर हम एक अकेले हैं और हमारे 10 दोस्त सब अच्छी मतलब सब बुरी चीजें कर रहे हैं, और अगर हम अच्छी चीज कर रहे हैं तो एक बार मन करता है कि हम क्यों नहीं कर सकते ये चीज, भले ही करें ना, या एक आध बार कर लें गलती से, फिर तौबा कर लें, तो इस चीज में मतलब अपना ठहराव कैसे बनाएं, देखिए, वो मजबूती कैसे बिल्कुल सही है, बनाएं? बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि आप जिस एज ग्रुप में आप लोग हो, इस एज ग्रुप में वाकई चांसेस ज़्यादा होते हैं बहकने के, और दुनिया आपको जो है हर तरह से जो है अट्रैक्ट करती है, गलत चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। सही चीज़ें तो कम करेंगी भी, सही चीज़ें बहुत कम होती हैं, गलत चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो सही चीज़ें हैं वो अट्रैक्ट कम करती हैं, गलत चीज़ें जो है ज़्यादा अट्रैक्ट। इसका सोल्यूशन सबसे बड़ा ये है कि जो मेरा मेरा मेरे हिसाब से जो इसका एक सोल्यूशन है वो ये है कि आपको अपने आप को बहुत फोकस करना पड़ेगा। ये जो फोकस है जिसको हम बोलते हैं आपकी जो विल पावर है, ये बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ये होगी कैसे? विल पावर आपकी स्ट्रांग होगी कैसे कि आप उन गलतियों से बच सके। सबसे पहली चीज, आपको काम करना पड़ेगा अपने माइंड पे। आपको माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। हमारा जो माइंड है, अभी आप बैठे हो, अभी आपको करने को कुछ नहीं है, आपके दिमाग में 100 अलग अलग ख्यालात आएंगे, जाहिर सी बात है। इसका मिसाल कैसे, इसका एग्जाम्पल कैसे समझो। कभी जो है आपने, अगर आप जाओ कभी बाहर, घर के बाहर निकलो, तो देखोगे कि आपके घरों में गमले होते हैं, कहीं गमले हैं या कहीं सादी मिट्टी होती है, उसमें कभी कभी क्या होता है कि पेड़ अपने आप निकलने लगते हैं। उसको वीड्स बोलते हैं, वीड्स, इंग्लिश में वीड्स बोलते हैं, जो किसी काम के नहीं होते। वो क्या करते हैं कि जो आपने बीज बोया हुआ है, उस अगर आपने जैसे आपने कोई पेड़ लगाया, आम का पेड़ लगाया, तो आम के अगल बगल वीड्स निकल आएंगे। वीड्स का काम क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन आप पेड़ को देते हैं, वो न्यूट्रिशन वो वीड्स के पास चला जाता है, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसको। जब आप अपने दिमाग को खाली रखेंगे, तो जाहिर सी बात है वो वीड्स, जो बेकार की चीजें हैं, वो आपके दिमाग में आएंगी। ये नेचर का लॉ है। अगर आप अपने दिमाग में कुछ नहीं डालेंगे, तो जाहिर सी बात है आप निगेटिव की तरफ ही आएंगे। अगर आपको उन गलत चीजों से बचना है, तो सबसे पहली चीज अपने माइंड को कॉन्स्टेंटली इस बात को याद दिलाओ कि आपको गलत चीजों से बचना है, और गलत चीजों से बचने के लिए आपको लगातार अपने माइंड के ऊपर काम करना पड़ेगा। अपने माइंड को एंगेज रखो पॉजिटिव चीजों में, तभी आप निगेटिव चीजों से बच पाओगे। अगर आप खाली हो, जो फ्री होना है, ये आज के टाइम का सबसे बड़ा निगेटिव चीज है। सबसे बड़ी जो निगेटिव थिंग हो सकती है आपके साथ, वो ये है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हो ना, तब ये ख्याल आपके दिमाग में है। इसका सॉल्यूशन सिर्फ ये है कि अपने माइंड को पॉजिटिवली ट्रेन करो। कैसे ट्रेन कर सकते हो? कई तरीके से हो सकते हैं। सबसे पहला, आप अच्छी वीडियोस को देख सकते हो। आज टेक्नोलॉजी की वजह से जो वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, वो आपके मोबाइल के एक क्लिक की दूरी पर है। ठीक है, आप अपने आप को पॉजिटिव वीडियोस के थ्रू एंगेज कर सकते हो। दूसरा, आप बुक्स के थ्रू एंगेज कर सकते हो। तीसरा, एंटरटेनमेंट भी करना है अगर आपको, तो आप हलाल एंटरटेनमेंट करो। मिसाल के तौर पे इंसान, जाहिर सी बात है प्रैक्टिकल नहीं कि आदमी दिन के पूरे 6-7 घंटे से वीडियो देखते हैं, पॉसिबल नहीं। आपको एक थोड़ा सा घर के बाहर भी निकलना होता है, लोगों से भी मिलना होता है। अपनी दोस्ती उन लोगों से करो जो इनका मकसद आपकी जिंदगी के मकसद की तरह है। तीसरा पॉइंट, अगर आप गलत लोगों से दोस्ती करोगे, उसका इफेक्ट आपके ऊपर ज्यादा होगा। आपकी दिन भर की मेहनत, वो दिन का आधा घंटा जो होगा, जो गलत लोगों के साथ आप बैठे होंगे, वो भी चला जाएगा। तो अपने आप को उन लोगों के साथ एंगेज करो जिनका मकसद भी आपकी जिंदगी के मकसद की तरह है, वो है अल्लाह की रजा। ये तीसरा तरीका हो सकता है।
चौथा तरीका ये है कि आपका जो कैरियर है, आपकी जो स्किल बिल्डिंग है, उस पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो। मिसाल के तौर पे जब आप कुरान पढ़ोगे तो कुरान में 4-5 नबियों का जिक्र है और हर नबी की एक स्किल रही है जो अल्लाह ने उनको सिखाई थी। मिसाल के तौर पे नूह अलैहिस्सलाम की स्किल क्या थी? बोट को बनाना, ये उनकी स्किल थी। दाऊद अलैहिस्सलाम की क्या स्किल थी? मेटलर्जी, जो मेटल्स होते हैं उनकी नॉलेज उनको बड़ी जबरदस्त थी। अल्लाह के रसूल की क्या स्किल थी? वो उन्होंने पहले एक प्रोफेशन किया बिजनेस का, बकरियों को चलाते थे वो। हर नबी की एक स्पेशलाइजेशन थी। उसके बाद बहुत से सहाबा कराम थे, उनकी भी स्पेशलाइजेशन थी। तो नबियों के साथ साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ फिर सहाबा कराम के साथ साथ हर आदमी किसी न किसी एक फील्ड पे स्पेशलिस्ट था, स्पेशलाइजेशन था। आप अपनी फील्ड को सिलेक्ट करो, जिस फील्ड में आप कैरियर बनाना चाहते हो उस पर वर्कआउट करो, ये बड़ा अहम है। अच्छा, इसके लिए एक चीज बताया आपको, दुनिया में जो भी टॉप के प्रोफेशनल्स हैं उनके पास वक्त नहीं है आज के टाइम पे। इतनी ज्यादा क्वालिटी की डिमांड है दुनिया में। आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहो, आप यकीन मानोगे 3 महीने का टाइम मिलेगा। अभी मैं आपको एक रिजल्ट एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी मेरा अभियान का बेटे का एडमिशन करा हूँ रिसेंटली, अभी फतेहपुर का एग्जाम्पल, मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा, अभियान का एडमिशन कराना था। 3 बार हम फिजिकली ट्रुथ मिशन स्कूल में गए। उस स्कूल में एडमिशन क्लोज है, आप अपने सर के बल खड़े हो जाओगे, एडमिशन नहीं लेंगे वो किसी बच्चे को। इतनी सख्ती है वहां पे। जो बच्चे उनके यहाँ पढ़ रहे हैं वो खाली उन्हीं को पढ़ाते हैं। इनफैक्ट वो बच्चों को निकाल देते हैं स्कूल से। उस स्कूल के बारे में फेमस है कि जो बच्चे उनके हिसाब से एडजस्ट नहीं हो पाते उनको निकाल देते हैं। पॉइंट क्या है मेरा बताने का, कि दुनिया में आज भी क्वालिटी की कमी है। अच्छे लोग, अच्छे प्रोफेशंस में हर लोगों की कमी हमेशा रहेगी। जो टॉप के लोग हैं उनकी कमी हमेशा रहेगी। तो चौथा और सबसे मेन चीज, आप जिस फील्ड में अपने कैरियर को बनाना चाहते हो उस फील्ड पे मेहनत करो, उस चीज को सीखो, उस चीज को समझो, उस चीज को प्रैक्टिस में लाओ। तो फिर आपको बेकार की चीज करने का टाइम कहाँ बचा? जब आप अपने आप को इतना फोकस करोगे इन चीजों पे, सही चीजों पे, तो बेकार की चीजें करने का टाइम ही नहीं मिलेगा आपको। और अपने आप को उस लेवल पर ले जाओ जिसको बोलते हैं अरबी में एहसन, एक्सीलेंस। अल्लाह को वो लोग पसंद है जो एहसन होते हैं। गुड से जो नेक्स्ट स्टेप है वो एहसन का है। अल्लाह ने बहुत जगह कई बार कुरान में इस बात को कहा है, वमन एहसन, अल्लाह को वो अमाल पसंद है जो एहसन हो, जो बेस्ट हो। अल्लाह को वो लोग भी पसंद है जो अपने काम में बेस्ट हो। दुनिया में आज भी उन प्रोफेशंस में जो लोग टॉप पर है उनके पास टाइम नहीं है लोगों की खिदमत को करने का, वो नहीं टाइम दे पाते। मैंने एग्जांपल दिया ना एक स्कूल का। जब आप क्वालिटी के उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, आज हम लोग क्या है, परेशान है कि हमको कहीं जॉब मिल जाए, हमारा बिजनेस नहीं सेट हो रहा, हमें कैरियर नहीं समझ में आ रहा। वजह क्या है? पोटेंशियल जो है कभी भी कैरियर में नहीं होता। ये इतनी बड़ी गलतफहमी है कि जिसकी कोई हद नहीं लोगों के दिमाग में बैठी हुई है। लोग क्या सोचते हैं कि स्कोप जो है किसी कैरियर में है, बिल्कुल गलत है। स्कोप बंदे के अंदर होता है, आपकी पर्सनैलिटी में स्कोप होता है कि आप कितने कैपेबल हो कि लोग आपको हायर करें या लोग आपको पसंद करें। ये आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए, ये डेवलप करना पड़ेगा आपको। तो कभी भी जो है, जब आप किसी चीज पे वाकई मेहनत करोगे, फोकस करोगे, तो फिर आपके पास गलत चीज करने का टाइम नहीं मिलेगा। और ये दुनिया में बहुत सारे एग्जांपल्स मौजूद हैं ऐसे लोगों के जो जिन्होंने वाकई फोकस किया और जिन्होंने अच्छा रिजल्ट लिया अपनी लाइफ में, वो अपने दुनिया में कामयाब हुए, बहुत ज्यादा कामयाब हुए। ये चीज है। और कोई क्वेश्चन? ठीक है।